फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनुराग थॉट। आज हम एनवायरमेंटल सीरीज का पार्ट 4 से लेकर के आए हैं। यह एनवायरमेंटल सीरीज उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर आप एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी, या फिर आप बॉटनी, जूलॉजी, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजीसी नेट, सैट इन द एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस सीरीज को देखना ना भूलें, कंप्लीट सीरीज को आप वॉच आउट कीजिए। अगर आप अपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके सारे पार्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर्स के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। आज हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट समझेंगे इकोसिस्टम को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम शब्द कब प्रपोज किया गया एवं किसने प्रपोज किया। तो इकोसिस्टम वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय द एजिटेंसले इन 1935। यह एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो आप कह सकते हैं एजिटेंसले ने। कब दिया? इन 1935 में दिया। नेक्स्ट हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। इकोसिस्टम आल्सो नोन एज द इकोलॉजिकल सिस्टम। इसकी जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि community of organism in a living in a particular environment and interaction with the physical elements or non-living things or abiotic components, means biotic components का abiotic components के साथ जो interaction होता है, that is the ecosystem. Next definition: an ecosystem is a functional unit that results from the interaction of abiotic, biotic and cultural, means anthropogenic or man-made components. Abiotic includes soils, water, light, inorganic nutrients and weather. Biotic means living things, plants, animal and microorganisms. Cultural and anthropogenic means man-made. Means these are the interaction between the abiotic, biotic and man-made components that is known as the ecosystem. An ecosystem is the basic functional unit in ecology. इकोलॉजी में यह एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है। क्या है इकोसिस्टम? इकोलॉजी को ऑलरेडी हमने एक पूरा कंप्लीट एक पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप हमारा प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। फिर भी हम इसके डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन द नेचुरल वर्ल्ड। मीन्स नेचुरल वर्ल्ड मीन्स लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एक दूसरे का क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करना, दैट इज द इकोलॉजी। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग पर जो नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन जो होता है, उसकी स्टडी करना, दैट इज द इकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करेंगे, देयर आर टू प्रोसेस इन द इकोसिस्टम। बेसिकली मेनली दो प्रोसेस होती है। पहला होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट्स का वन ट्रॉफिक टू अनदर ट्रॉफिक लेवल में एक्सचेंज होना, दैट इज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अनदर है एनर्जी फ्लो। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होना, ट्रांसफर होना, दैट इज द एनर्जी फ्लो। मीन्स अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि फर्स्टली energy captured by the plants and through the photosynthesis they produce the synthesis material, and which material are transferred to the another organism level. स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंक्लूडिंग स्पीसीज, नंबर्स, बायोमास,
life history and distribution in space, etc. Second, quantity and distribution of non-living materials such as nutrients, water, etc. Range or gradient of condition of existence such as temperature and light. फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? रेट ऑफ इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो, द प्रोडक्शन ऑफ एंड रेस्पिरेशन रेट ऑफ द कम्युनिटी maintained by the ecosystem, rate of material or nutrient cycling, biological or ecological regulation, both regulation of organism by environment and regulation of environment by the organism. Thus, in any system, ecosystem structure and function are studied together. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम। फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स, अनदर बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मींस carbon, nitrogen, hydrogen, etc. Organic components means compounds, and climatic conditions means temperature, sunlight, etc. Biotic components includes producer, that is also known as the autotrophs, plants, blue-green algae. Second, consumer or also known as the heterotrophs. Heterotrophs include herbivores, carnivores, omnivores, and decomposers and scavengers. These are the structure of an ecosystem. Means ये हुआ a producer, that is the plants or blue-green algae, abiotic components including sunlight, inorganic and organic components. Sunlight captured from the energy captured from the sun, and organic and inorganic compounds from the environment as well as soil, and through the process of photosynthesis they produce the synthesis material, that is the autotrophs, means अपना भोजन स्वयं बनाते हो, that is the producer or autotroph. That is first trophic level. Second trophic level, consumer. Consumer means जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट सकते, heterotrophs. That is the second trophic level. It includes herbivores. Herbivores means जो शाकाहारी होते हैं, जैसे rabbit, deer, elephant, grasshoppers, etc. Carnivores, lion, leopard, fishes, etc. थर्ड है omnivores, that is the human beings, जो शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं, that is the omnivores. अब decomposers, consumers, all the consumers are dependent from the first trophic level. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मींस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो ट्रांसफर होता है वन ट्रॉफिक टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट से एनर्जी एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स कैप्चर करते हैं। कंज्यूमर्स मींस हेटेरोट्रॉफ्स। फिर उसमें फर्स्ट हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के थ्रू कार्निवोर्स में जाता है, कार्निवोर्स के थ्रू ओमनिवोर्स में जाता है। फिर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स जो डेड बॉडी और डेड मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं, दैट इज दी डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजी। स्कैवेंजर्स ईट डेड और वीक एनिमल्स, जो मरे हुए या फिर कमजोर एनिमल्स को खाते हैं, दैट इज दी स्कैवेंजर्स। दैट इज फॉर एग्जांपल वल्चर्स। ऑटोट्रॉफ्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, लिटरली सेल्फ फीडर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर environment. That is the autotrophs. Heterotrophs, they are dependent upon autotrophic organisms. Herbivores are primary consumers. Carnivores, decomposers.
also known as saprophyte. Saprophytes decomposes the corpses and other dead parts of the organism and scavengers. इस तरीके से that is the ecosystem structure of an ecosystem. अगर हम इसकी पिक्चर्स आप यू कैन सी these are the herbivores, panda, rabbit, grasshoppers, deers. You can see carnivores, whale shark, Nile crocodile, piranha, Gila monster means fishes. You can see omnivores, pig, raccoon, bear and humans. You can see here scavengers. These are the vultures, crow, etc. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, अनदर वन मैन मेड इकोसिस्टम. फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल इकोसिस्टम. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम, अनदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. हम इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम जो जिसमें ह्यूमंस का कोई इंटरवेंशन नहीं है, नेचुरली डेवलप्ड हुआ है, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम. और मैनमेड इकोसिस्टम जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, दैट इज द मैनमेड इकोसिस्टम. इसमें दो प्रकार है, पहला एक्वेटिक, दूसरा टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक मींस वाटर से संबंधित और दूसरा है टेरेस्ट्रियल. फर्स्ट हम बात करेंगे एक्वेटिक की. एक्वेटिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. फर्स्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू अ लैंटिक एंड लोटिक इकोसिस्टम. लैंटिक इकोसिस्टम मींस standing water bodies, that is the lantic, and running water body, that is the lotic ecosystem. Third one, wetland. Soil is saturated means जहां पर कुछ समय के लिए या फिर हमेशा सॉइल्स में जो पानी रहता है, पानी भरा नहीं रहता, सिर्फ सॉइल इज सैचुरेटेड, दैट इज द वेटलैंड. नेक्स्ट हम बात करेंगे मैराइन इकोसिस्टम. ओशियन, प्रोफंडल, estuaries, salt marshes, coral reefs and intertidal. These are the further division of the marine ecosystem. Oceanic means shallow part of the ocean. Profundal means bottom or deep water. Estuaries a place where fresh water mix with sea water. Means जहां पर fresh water, salt water और sea water से mix होता है, उस पॉइंट को हम एस्चुरीज बोलते हैं. साल्ट मार्सेस, कोस्टल वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स, कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट्स अंडर द सी, दैट इज द कोरल रीफ्स. इंटरटाइडल मींस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, दैट इज द इंटरटाइडल. नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. Forest ecosystem further divided into the tropical evergreen, tropical rainforest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, and temperate deciduous forest, and taiga. Another one, desert ecosystem, grassland ecosystem, mountain ecosystem, and for example man-made ecosystem के अंतर्गत जूज, botanical gardens, aquarium. So these are the types of the ecosystem. There are basically two types: natural ecosystem, man-made ecosystem. Further divided the natural ecosystem, aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem. Further divided aquatic ecosystem into two parts: freshwater ecosystem and a marine water ecosystem. Further divided marine water ecosystem in three types: lantic, standing water bodies, lotic means running water bodies, and wetland, soil is saturated. Marine further divided into the
Six types: oceanic, profundal, estuaries, salt marshes, coral reefs, and intertidal. Terrestrial ecosystem further divided into four types: forest, deserts, grassland or savanna, and mountains. Further divided forest ecosystem: tropical, evergreen, tropical rainforest, tropical deciduous, temperate evergreen, temperate deciduous, and man-made ecosystem, for example, zoos, botanical gardens, and aquarium. These are the man-made ecosystem. फर्दर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है, तो इसको हमको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा वेयर डज द एनर्जी नीडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम। लिविंग बींग्स को एनर्जी की जो जरूरत होती है वह कहां से आती है। दूसरा, हाउ इज इट कैप्चर्ड एंड यूज टू डू वर्क। दूसरा है कि उसको कैसे कैप्चर किया जाता है और कैसे वर्क में यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि एनर्जी कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सन। पहला सोर्स क्या है? सन। Only one single source, a natural source, that is the sun. You can see in this picture कि सन से एनर्जी कैप्चर की जाती है और प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज द ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द अर्थ एंड एनवायरनमेंट से कलेक्ट करके फोटोसिंथेसिस के सिंथेसिस मटेरियल डेवलप करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स और प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो उसको कंज्यूम करते हैं और उससे एनर्जी एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स दोनों को कैप्चर करते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं जिससे वो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी दोनों को लेते हैं। एंड डिकम्पोजर्स आफ्टर डेथ, मरने के बाद तीनों को डिकम्पोज करते हैं और उससे एनर्जी को लेते हैं। इस तरीके से एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है। मींस एनर्जी फ्लो, व्हाट इज द एनर्जी फ्लो? सर्कुलेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज द एनर्जी फ्लो। लेस देन 4% ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट इज कैप्चर्ड। सनलाइट का लगभग 4% से कम एनर्जी कैप्चर की जाए। मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी कैप्चर बाय प्लांट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर मेंटेनेंस। मतलब जितना एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं उसका लगभग आधा एनर्जी रेस्पिरेशन को मेंटेन करने में यूज कर लेते हैं। ओनली 9% ऑफ द एनर्जी इन प्लांट्स इज टेकन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज बफेलो। मतलब अनदर ट्रॉफिक लेवल में लगभग 9 से 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। यू कैन सी दिस फिगर। सनलाइट से जो एनर्जी ली उसका 10% प्लांट्स ने यूज किया, उसमें से 1% एनर्जी दैट इज द 10% ट्रांसफर हुआ अनदर ट्रॉफिक लेवल में, फिर उसका 10% ट्रांसफर हुआ अनदर ट्रॉफिक लेवल में, फिर उसका 0.1% अनदर ट्रॉफिक लेवल में। इस तरीके से एनर्जी फ्लो ट्रांसफर हुआ और थ्रू हीट के थ्रू फिर से वापस चला गया और फिर वो रिसाइकलिंग हो गया। दैट इज द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट हम एनर्जी फ्लो मॉडल की बात करेंगे। फर्स्टली द सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल प्रपोज्ड बाय द एच.टी. वुडम इन 1957। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हु वाज प्रपोज द सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। तो आप कह सकते हैं सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द एच.टी. वुडम इन 1957। इनके अनुसार क्या है? अबाउट 34% ऑफ द सनलाइट रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड एंड डस्ट। मतलब 34% एनर्जी सनलाइट की जो आती है वो या तो क्लाउड के थ्रू या डस्ट के थ्रू वापस भेज दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ओनली 10% इज हेल्ड बाय द ओजोन लेयर, वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस।
मतलब 10% एनर्जी या तो ओजोन लेयर, वाटर वेपर और अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द रेस्ट 56% रीच्ड अर्थ सरफेस। सनलाइट का 56% ही अर्थ सरफेस पर पहुंच पाता है, इसमें से ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रीचिंग अर्थ सरफेस 1 to 10% इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एज हीट बाय ग्राउंड वेजिटेशन और वाटर। इनके अनुसार उसका ओनली फ्रैक्शन, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज रीच्ड इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक। मतलब जो अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कि जो भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं 10%, उसका 10वां भाग सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है। Another model also proposed by the E.P. Woodham in 1983, that is Y-shaped or double channel energy flow model. Y-shaped energy flow model is applicable to both terrestrial and aquatic ecosystem, that is universal model to explain flow of the energy in the ecosystem. Means Y-shaped or double channel energy flow model universally acceptable है, जो कि E.P. Woodham ने 1983 में प्रपोज किया। यू कैन सी दिस फिगर, कैसे सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, ऐसे एक दूसरे से रिलेशनशिप है, साइक्लिंग फ्लो होती है, दैट इज द एनर्जी फ्लो मॉडल। यू कैन सी हियर आल्सो पिक्चर्स। हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द rate of organic matter accumulation in an ecosystem in any unit time। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर इकोसिस्टम पर लेवल पर जो भी एनर्जी का संचय होता है, दैट इज द ecosystem productivity। ecosystem productivity it is further divided into the three types। first है primary productivity। primary productivity means जो प्रोड्यूसर लेवल पर, ऑटोट्रॉफिक लेवल पर फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा जो भी एनर्जी जनरेट होती है, एक्यूमुलेट होती है एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकंड है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे कि टोटल फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है कि जो रेस्पिरेशन में खर्च होने की एनर्जी खर्च होने के बाद जो भी एनर्जी बचती है, जो भी सेव होती है, संचय होती है, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वह प्रोडक्टिविटी है जो कि कंज्यूमर लेवल पर स्टोरेज होती है, एक्यूमुलेट होती है, दैट इज द सेकेंडरी। सम साइंटिस्ट आल्सो टर्न एज अ एसिमिलेशन रेदर देन प्रोडक्शन। इसको एसिमिलेशन के नाम से भी बोला जाता है। थर्ड है नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी वह है जो कंज्यूमर लेवल पर मींस हेटेरोट्रॉफ लेवल पर जो भी एनर्जी आफ्टर द उनकी एक्टिविटीज होने के बाद जो भी एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, दैट इज द संचय होती है, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। यू कैन सी दिस फिगर, द प्रोडक्ट नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सेकंड है टेम्परेट, थर्ड है बोरियल, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सवाना, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड एंड डिजर्ट। सबसे कम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है डिजर्ट इकोसिस्टम। यू कैन सी दिस आल्सो, प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कोरल रीफ इकोसिस्टम मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है 2500। देन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन है आपका ग्रासलैंड, फिर अगर हम बात करें उसके बाद है लेक्स एंड एस्चुरीज, फिर आपका है ओपन ओशियन और सबसे कम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है दैट इज द डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड चेन की। फूड चेन क्या है?
फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन अनदर इन अ सीक्वेंस ऑफ फूड ट्रांसफर इज नोन एज द फूड चेन। मतलब ये हुआ वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में जो फूड का ट्रांसफर होता है, मींस ईटिंग बाय बीइंग ईटन, मतलब एक दूसरे को जो खाने की प्रोसेस होती है, दैट इज द फूड चेन। लिंकेज ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, दैट इज फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स आर द फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन सच एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, herbivores, primary carnivore, etc. Green plants form the first trophic level, the producer. Herbivores form the second trophic level, while carnivores form the third and even the fourth trophic level. हम अगर बात करेंगे, there are three types of the food chain. First है grazing food chain. Grazing food chain begins with the photosynthesis, fixation of light. Carbon dioxide is buttered by plants, primary producer that produce sugars and other organic molecules. मतलब ग्रेजिंग फूड चेन वह फूड चेन है, मींस जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट सेकंड है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन मींस जो डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है, मींस सड़े गले पदार्थ को जिसको खा करके डेड बॉडी से स्टार्ट होती है, दैट इज द डेट्राइटस फूड चेन। नेक्स्ट है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन मतलब जो दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के, डिपेंडेंसी होकर के स्टार्ट होती है, जैसे मॉस्किटो, खटमल एटसेट्रा, तो दैट इज द पैरासिटिक फूड चेन। यू कैन सी दिस फिगर आल्सो, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड इन द फूड चेन। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, दैट इज द ग्रासेस। इन द ग्रासलैंड बायोम की अगर बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रासहोपर, सेकेंडरी कंज्यूमर रैट, टर्सरी कंज्यूमर स्नेक एंड क्वार्टरनी कंज्यूमर मींस हवाक। इस तरीके से नेक्स्ट यू कैन सी द डेट्राइटस फूड चेन, डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्राइमरी डेट्राइटस फीडर एंड सेकेंडरी डेट्राइटस। अगर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन। जैसे अगर हम बात करें कि अगर रैट को अगर स्नैक्स नहीं खाएंगे तो रैट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हैवक स्नैक्स को नहीं खाएंगे तो स्नैक्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की फूडिंग्स बहुत जरूरी है, दैट इज द फूड चेन सिग्निफिकेंस। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक दूसरे का फीडिंग में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करने में फूड चेन मदद करती है। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ईच ट्रॉफिक लेवल एंड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो मींस ट्रांसफर कैसे होता है, दैट इज द significant role played by the food chain. It explains the concept of biotransformation, biomagnification, and bioaccumulation of toxic and non-toxic chemicals in the environment. मतलब फूड चेन से हम समझ पाते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक केमिकल्स और नॉन टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मींस उसका कंपाउंड की क्वांटिटी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे इंक्रीज होती है। एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन मींस वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल में कैसे टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक केमिकल्स का संचय होता है, यह हम समझ पाते हैं फूड चेन के थ्रू। नेक्स्ट हम समझेंगे फूड वेब। फूड वेब, व्हाट इज द फूड वेब? फूड वेब क्या है? फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ईट्स फूड इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन एक सीक्वेंस है। अगर हम फूड वेब की बात करेंगे, ए नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, मतलब एक दूसरे फूड चेन का, बहुत सारे फूड चेन का एक दूसरे से जो लिंकेज है, दैट इज द फूड वेब। फूड वेब मतलब कह सकते हो आप जाल। यू कैन सी दिस फिगर आल्सो, कैसे एक दूसरे से
जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लिंकेज। अगर हम इसकी बात करेंगे, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है फूड वेब का किसने प्रपोज किया? द pioneering animal ecologist Charles Elton in 1927 introduced the concept of food web which is called food cycle. उसने फूड साइकिल बोला था इन 1927 में चार्ल्स एल्टन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज प्रपोज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड वेब? तो आप कह सकते हैं चार्ल्स एल्टन बाय द इन 1927। नेक्स्ट हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। What is the ecological pyramid? Ecological pyramid are geographical representation of number of individual in different nutritional level। मतलब different nutritional level में number of individuals का अगर उसको geographical और graphical representation करें, ग्राफ के तौर पर उसको बना करके देखें, तो that is the ecological pyramid। You can see these figures। पिरामिड ऑफ नंबर। इकोलॉजिकल पिरामिड को तीन तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में अगर हम एग्जांपल के देखेंगे, फर्स्ट आप देखोगे ए अपराइट। पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सेकंड, उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स मींस मछलियों की संख्या, उसके बाद लार्वा की संख्या, फिर मछलियां, फिर बड़ी मछलियां। तो दैट इज दी, इसका जो पिरामिड बनता है वो अपराइट बनता है। सेकंड अगर बात करेंगे बी का, पार्शियली अपराइट पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर मींस बड़े बड़े ट्रीज की मात्रा जो होती है वो कम होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो होती है उनकी मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, फिर उसके बाद कम होती है, और टर्सरी जो बिग एनिमल्स हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, उनकी मात्रा और कम होती है। थर्ड हम बात करेंगे इन्वर्टेड टाइप ऑफ पैरासिटिक फूड चेन की अगर बात करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ही अगर आप देखेंगे कि पैरासिटिक फूड चेन में अगर हम बात करेंगे ट्रीज, फॉर एग्जांपल आप ट्रीज को ले लीजिए, तो ट्रीज में नंबर ऑफ ट्रीज कम होंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंसी मींस अगर हम बात करेंगे डिपेंडेंसी कौन होगा? बर्ड्स की मात्रा कम होगी, उससे ज्यादा होगी। उसके बाद उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, लाइक छोटे छोटे लार्वा, बैक्टीरिया, उनकी मात्रा और ज्यादा होगी। उसके बाद जो टर्सरी, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उनकी मात्रा और ज्यादा होगी। दैट इज द पैरासिटिक फूड चेन मींस परजीवी फूड चेन। सेकंड हम देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मींस वेट के ऊपर, वेट का जो पिरामिड बनता है वो कैसे बनता है? फर्स्ट आप देखोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, अगर सारे प्रोड्यूसर को जोड़ें, सारे फॉरेस्ट लैंड में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको अगर जोड़ेंगे, उनका वेट तो ज्यादा होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर और कम होगा, फिर टर्सरी कंज्यूमर और कम होगा। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा। फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम का आप देखोगे तो इसका इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि उनकी जो बायोमास होगा वो कम होगा, प्रोड्यूसर का, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे ज्यादा, सेकेंडरी का उससे ज्यादा, एंड टर्सरी का उससे। थर्ड आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी लेवल का जो पिरामिड होगा ऑलवेज इट इज द upright, and energy pyramid is always upright as the total number of energy available for utilization in the layers above is less than the energy available in the lower levels। कैसे? आपने इकोसिस्टम में देखा, फूड चेन में देखा, प्रोडक्टिविटी में देखा कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है सनलाइट से लेकर के प्रोडक्शन जो करते हैं वो होती है प्रोड्यूसर के ऊपर, इसलिए इसका जो पिरामिड होगा वो ऑलवेज अपराइट बनेगा। इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जांपल देकर के कि कौन सा पिरामिड किस तरीके अपराइट होगा, आइदर इन्वर्टेड। नेक्स्ट हम आपको थिंग्स टू रिमेंबर, आपने व्हाट हैव बीन लर्न फ्रॉम दिस
टॉपिक, दिस टॉपिक से आपने क्या क्या लर्निंग हुई, उसको आपको क्या क्या रिमेम्बर करने योग्य है वो आप समझ सकते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय द एजी टेंसले इन 1935। क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इकोसिस्टम क्या है। एन इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट इन इकोलॉजी। इकोसिस्टम आल्सो नोन एज द इकोलॉजिकल सिस्टम। Ecosystem represent the highest level of ecological integration on the basis of energy. There are two basic processes in the ecosystem. First, nutrient cycling, another one energy flow. Biological or ecological regulation in ecosystem by both organism and environment. Autotrophs or producer. Producer means literally self feeder, जो खुद से अपना भोजन स्वयं बनाते हो, दैट इज द प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। थर्ड, हेट्रोट्रॉफ्स, जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल मींस प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हो, दैट इज द कंज्यूमर्स। हार्बिवोर्स, शाकाहारी। कार्निवोर्स, मांसाहारी। थर्ड, ऑमनिवोर्स, जो शाकाहारी भी हो सकते हैं मांसाहारी भी, दोनों को खा सकते हैं। डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट, डिकम्पोजिंग द कार्ब्स एंड अदर डेड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी। स्कैवेंजर, ईट डेड और वीक एनिमल्स, दैट इज द स्कैवेंजर, फॉर एग्जांपल वल्चर्स। नेक्स्ट, a single channel energy flow model was proposed by the S.T. Woodham in 1957. Y-shaped energy flow model was proposed by the E.P. Woodham 1983. About 34% of the sunlight reaching to the earth reflected by the cloud and dust. 10% of the energy absorbed by the ozone layer, water vapor and other atmospheric gases. Only 50% of the sunlight reached at the surface. Only the fraction of 10% energy reached by the sunlight absorbed by the autotrophs or through the photosynthesis by the plants. On the fraction of 10% transfer to the another trophic level. प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस इकोसिस्टम की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है या फिर कौन से इकोसिस्टम की सबसे कम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। अगर ओवरऑल पूछेंगे तो कोरल रीफ्स, अगर फॉरेस्ट में पूछेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सबसे कम आप कह सकते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट में यू कैन सी दिस आल्सो, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे, टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ द एनर्जी एट द इकोसिस्टम लेवल इज नोन एज द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द फूड चेन? फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन अनदर इन अ सीक्वेंस ऑफ फूड ट्रांसफर इज नोन एज द फूड चेन। मींस eating by being eaten in the different trophic level is known as the food chain. Food chain help in the maintaining of the ecological balance. Food chain help in the understanding of feeding relation among organisms. To understand the energy flow, nutrient cycling in the each trophic level and the ecosystem help by the food chain. It also explains the concept of biotransformation, biomagnification and bioaccumulation. We can understand or we हम फूड चेन के थ्रू ही समझ पाए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायोमैग्निफिकेशन और बायोअक्यूमुलेशन। नेक्स्ट, a network of many food chain is called food web. Food web का concept firstly proposed by the animal ecologist Charles Hilton in 1927. Graphical representation of the number of individual in different nutritional level or different trophic level is known as the ecological pyramid. Ecological pyramid, according to number, always upright in the aquatic ecosystem, partially upright forest ecosystem or inverted parasitic food chain.
pyramid of biomass, different ecosystem, forest ecosystem, upright and inverted pyramid of aquatic ecosystem according to energy level में energy level of the pyramid always be upright ecosystem. तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में हमारे वीडियोज को अपना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वह भी इसको इंफॉर्मेशन को समझ सकें, अपना स्टडी को इम्प्रूव कर सकें. तो दोस्तों थैंक्स, बाय बाय.